हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट फॉदर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड मैनम क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान जीके से संबंधित जो निःशुल्क मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की 9वीं क्लास है, जो कि इसके अंतर्गत अंतिम क्लास होने वाली है, जो आपके लिए ऑल आरपीएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए, राधा कृष्ण द्वारा रचित वह ग्रंथ जिसे संगीत जगत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है, कौन सा है? राग श्रृंगार, राग कलभद्रुम, राग माला, राग रत्नाकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, राधा कृष्ण द्वारा रचित संगीत जगत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाने वाला जो ग्रंथ है वह है राग रत्नाकर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान की वह संस्था जिसे साहित्य सेवियों की शरण स्थली कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, अरबी फारसी शोध संस्थान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ पर क्या राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर अरबी फारसी शोध संस्थान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अड़बेवाड़ी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? निम्बार्क, निष्कलंक, चरदास जी, रामस्नेही। अड़बेवाड़ी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो अड़बेवाड़ी जो ग्रंथ संबंधित है वो किससे रहा है? वो रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था? हनुमान प्रसाद पोद्दार, संजय शर्मा, कमलनाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रजनिधि के नाम से कौन सा शासक अपनी कविताओं को लिखता था? महाराज भगत सिंह, सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, केसरी सिंह। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रजनिधि के नाम से जो अपनी कविताओं का संग्रह लिखता था वो कौन था? तो वो थे सवाई प्रताप सिंह। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आए हो जाएगा, जिन्होंने गंधर्व वायसी की रचना भी की थी। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जीवन भर युद्धों में उलझे रहे, फिर भी उनके काल में कला साहित्य में अत्यधिक उन्नति हुई। विद्वानों एवं संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ वे स्वयं भी ब्रजनिधि ब्रजनिधि नाम से काव्य की रचना करते थे। इनकी कविता डूडाड़ी भाषा, कौन सी भाषा है? डूडाड़ी भाषा और ब्रज भाषा में उनकी रचनाओं में प्रतिलता, स्नेह संग्राम, फाग रंग, प्रेम प्रकाश, मुरली विहार, रंग चौपड़, प्रति पच्चीसी, प्रेम पंथ, ब्रज श्रृंगार, दुस्सरण, वेदी, रसक चुमक, बत्तीसी, श्री ब्रजनिधि, मुक्तावली और ब्रजनिधि संग्रह प्रसिद्ध रचनाएं जो प्रताप सिंह के द्वारा रचित हैं, जहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, इसीलिए आप इनको सभी को याद कर लें। खिड़की से झांकता है चांद, यह कृति किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, दीप्ति कुलश्रेष्ठ, साक्षी श्रीवास्तव, शिल्पा साधन। तो खिड़की से झांकता है चांद, ये कृति किसी की मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह दीप्ति कुलश्रेष्ठ, दूसरा वाला ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। यह वक्तव्य किसका है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? श्री आचार्य
महावीर प्रसाद, आचार्य तुलसी, आचार्य जगन्नाथ। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसका कथन है? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आचार्य तुलसी जी, इन्होंने कहा था ये। तीसरा ऑप्शन अब राइट हो जाएगा। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? रामास्वामी नायकर, पेरुनदेवनार, अलाउद्दीन नसरुल शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाभारत का तमिल भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पेरुन पेरुन देवनार के द्वारा। दूसरा ऑप्शन अब राइट हो जाएगा। पेरुन देवनार महाभारत को तमिल भाषा में सर्वप्रथम भारतम नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन नसरुल शाह ने बंगाल भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। ये भी ध्यान रखना है कि बंगाली में किसने किया था? अलाउद्दीन नसरुल शाह ने। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? कौन सी बोली है जिसको भीलों की बोली कहा है? बागड़ी, डिंगल, अहिरवाटी, निमाड़ी। तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली का जो नाम दिया गया है वो किसको दिया गया है? बागड़ी को दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की बोलियां हैं? मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मारवी। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की बोलियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हैं मालवी, मालव जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये बोली जाती हैं। तो निमाड़ी और रागड़ी मालवी की बोलियां हैं। चौथा वाला अपने आप राइट हो जाएगा। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर, आमेर, मारवा, मेवाड़। तो किस राज्य से संबंधित था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये तो ये बीकानेर से संबंधित था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन करना है यहाँ पर। 20 सही सूर्यमन मिश्रण की रचना है, ये सही है। यहाँ पर एकलिंग महामतम महाड़ा कुंभा की है, चंद्र प्रकाश देवर की नहीं है। किसकी है? कुंभा। तो यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना था, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन ढोला मारूड़ा दुआ कवि कल्लूर की है, ये सही है। सीतावड़िया चौगट्टा केसी सिंह बारट की है, ये भी यहाँ पर सही है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की वंशावली बताने वाले इस ग्रंथ का रचयिता कान्हा व्यास महाड़ा कुंभा का दरबारी कवि था। ध्यान रखना है, कान्हा व्यास के द्वारा की गई थी। ये किसके कवि थे दरबारी कवि? महाड़ा कुंभा के। ये आपको ध्यान में रखना है, महाड़ा कुंभा के समय लिखा गया था। सूरमन मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंशवास्कर को किसने पूर्ण किया था? कईड़ीदान, मुरारीदान, शिवदान, वीरवान। सूरमन मिश्र द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई वंशवास्कर जो नामक कृति है उसको पूर्ण किया था मुरारीदान। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विग्रह चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली है, भजनों का संग्रह, नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ। तो विग्रह चतुर्थ द्वारा जो हरकेली है वो क्या था? एक नाटक था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरकेली नाटक एक संस्कृत नाटक है जो चमाड़ या चौहान राजा विग्रह चतुर्थ और बीसलदेव राज के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम था बीसलदेव। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए पोथी खाना संग्रहालय महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय का एक भाग है। यह सिटी पैलेस परिसर में के भीतर स्थित है। जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में जयपुर आमेर के क्रमिक शासकों द्वारा निर्मित तस्वीरों, पांडुलिपियों, चित्रों,
कलाकृतियों, हथियारों और कवच की विरासत का संग्रह है। संग्रहालय की जो शुरुआत हुई थी वो 1959 में हुई थी। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की हुई थी। बातारी फुलवारी के रचयिता थे श्यामल दास, सीताराम लालास, मेजरदान देता, कन्हैयालाल सेठिया। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो वो विजयदान देता की रचना है। तीसरा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। बातारी फुलवारी राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार विजयदान देथा के द्वारा रचित एक लोक कथाएं, जिसके लिए उन्हें 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पुस्तक संस्कृति री सनातन ठीठ के लेखक कौन है? भंवर सिंह सामो, आईदान सिंह भाटी, सत्यनारायण, अजय देवचरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भंवर सिंह सामो रहेगा। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भंवर सिंह समौर का जन्म 15 अगस्त 1943 को राजस्थान के चूरू के बोबसर गांव में हुआ था। भंवर सिंह समौर राजस्थान के एक भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समौर उनके काम संस्कृति री सनातन ठीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 राजस्थानी भाषा के प्राप्तकर्ता भी रहे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमिलित नहीं है? प्रबंध चित्तावली, मेरुतुंग आचार्य, ये राइट है यहाँ पर। हमीर मकाम, नैनचंद सूरी, ये भी यहाँ पर सही है। एकलिंग महामतम, महाराणा कुंभा, ये भी यहाँ पर सही है। प्रबंध कोश, हरिसेन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, जो कि असुमेलित है। प्रबंध कोश जीवनी कथाओं का एक संग्रह है। इसे राजशेखर सूरी ने 1349 ईस्वी में लिखा था। इसमें प्रबंध शामिल है, जो भारतीय संस्कृत साहित्य की एक साहित्यिक शैली है। राजस्थानी रचना की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे बादल, शिवदास, श्रीधर व्यास, हरिभद्र सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा श्रीधर व्यास। रण छंद के रचनाकार थे श्रीधर व्यास। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। रणमल छंद में पाटन के सूबेदार जफर खां और ईडर के राठौर राजा रणमल के युद्ध संवत 1454 का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती इनकी अन्य रचना है। श्रीधर व्यास राजा रणमल का समकालीन थे। मुड़ियार री ख्यात का विषय है सूरी के चौहान, बूंदी के आड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर। तो मुड़ियार री ख्यात का जो विषय रहा है वो मारवाड़ के राठौरों से रहा है। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुड़ियार री ख्यात, जिसे दयालदास के नाम से जाना जाता है, जोधपुर के प्रारंभिक इतिहास में प्रमुख है। दयालदास ने महाराणा रतन सिंह की कमान में बीकानेर राज्य के पहले राजाओं के राजवंश का इतिहास लिखा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।